मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार राज्य में मोबाइल मेडिकल ओपीडी सेवाएं शुरू की गई। नागौर जिले में भी इस सेवा का सूत्रपात गुरुवार को कर दिया गया। मोबाइल मेडिकल ओपीडी वैन की सेवाएं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद घोषित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र तथा रिमोट एरिया वाले गांव में आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। मोबाइल मेडिकल ओपीडी वैन में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आमजन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। यहाँ आवश्यक दवाइयां भी आमजन को मुहैया करवाने का प्रावधान है। स्वास्थ्य भवन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नागौर से उप निदेशक डॉक्टर गोपाल शर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने मोबाइल मेडिकल ओपीडी वैन को नए स्टाफ रवाना किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर न्यूज चैनल पर की गई टिप्पणी के खिलाफ मकराना कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शरीफ चौधरी ने मकराना थाने में व कांग्रेस जिला महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने पादुकला पुलिस थाना में टीवी चैनल मालिक व संपादक के खिलाफ अलग अलग परिवार दर्ज कराए। थाना अधिकारियों के अनुसार रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के मालिक अर्नब पुत्र मनोरंजन गोस्वामी के इसमें आरोप है कि 21 अप्रैल को पूछता है भारत नामक कार्यक्रम में महाराष्ट्र की हत्या के मामले में डिबेट की गई थी। अर्नब ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक, अनर्गल, घिनौनी व शर्मनाक टिप्पणियां की। अर्नब ने बहुसंख्यक समुदाय को सोनिया गांधी के खिलाफ उकसाने का काम किया, समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उकसाने की कोशिश की। इससे सोनिया गांधी की जान को खतरा हो सकता है। इस रिपोर्ट पर परिवार दिया गया और अब जांच की जाएगी। मकराना के लिए एक और राहत की खबर है। 21 अप्रैल को मकराना बालाजी कॉलोनी अर्बन पीएचसी पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 5 जनों के नमूने लिए गए। उन सभी 5 मरीजों की कोरोना जांच नेगेटिव आई है। गुरुवार को भी ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़े 5 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए गए। उन्हें खिलेरिया नाडा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब तक बालाजी कॉलोनी अर्बन पीएचसी पर 16 जनों के सैंपल लिए जा चुके। इससे पूर्व कुचामन में मकराना के 74 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की गई थी, जिसमें 56 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष 18 जनों की रिपोर्ट आना अभी शेष है। नागौर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खासकर पिछले 4 दिन से रात 9 बजे जारी होने वाली रिपोर्ट काफी डरावनी है। सुबह व दोपहर में जारी होने वाली रिपोर्ट में जहां इक्का दुक्का मरीज पॉजिटिव आते हैं, वहीं रात को आने वाली रिपोर्ट में एक साथ 8 से 10 लोग तो कभी 13 से 15 पॉजिटिव आते हैं। गुरुवार रात 9 बजे जारी हुई रिपोर्ट में नागौर से 8 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 6 बासनी के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 की जानकारी देर रात तक नहीं मिल पाई। जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की संदिग्धता को देखते हुए अब तक कुल 1832 ILI मरीजों के सैंपल लिए गए। इनमें से अब तक 1304 सैंपल की रिपोर्ट गुरुवार शाम तक जिला मुख्यालय को मिल चुकी। वहीं 512 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली अब तक की सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक 1304 सैंपल में से 93 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी तथा 1212 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि घरों में दीप जलाकर अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेश शर्मन एवं पंडित विमल पारिक बोरावड़ ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को मिटाने के संकल्प के साथ अक्षय तृतीया के दिन सभी विप्र बंधु अपने घरों में रहकर दीप जलाकर परशुराम जयंती मनाएंगे। महासभा के सभी पदाधिकारियों ने इस बार घरों में रहकर दीप जलाकर परशुराम जयंती मनाने का निर्णय किया है। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश कार्यक्रम संयोजक आचार्य विमल पारिक मकराना ने बताया कि प्रदेश इकाई की ओर से दीप जलाकर परशुराम जयंती मनाई जाएगी और महामारी को विश्वभर से मिटाने की कामना की जाएगी। देश अभी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लगातार प्रयासों और लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही इस संकट की घड़ी में आमजन और भामाशाहों से निजी सहयोग की अपील भी की गई थी। डीडवाना में एक ऐसा भामाशाह सामने आया जो अपनी जवानी के दिनों में देश के बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते थे और अब कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के साथ खड़े हैं। 91 वर्षीय रिटायर्ड कैप्टन खेताराम भाकर ने डीडवाना बाढ़ संघ अध्यक्ष के सामने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फंड में 1-1 लाख रुपए देने की इच्छा जाहिर की, जिस पर बाढ़ संघ अध्यक्ष एडवोकेट हीर सिंह बलारा उनको लेकर डीडवाना एडीएम ऑफिस पहुंचे और एडीएम प्रभाती लाल जाट को दोनों चेक सुपुर्द कर दिए। एडीएम प्रभाती लाल ने भी कप्तान खेताराम के जज्बे को सलाम किया और कहा कि ऐसे भामाशाहों के सहयोग से ही संकट की घड़ी में जरूरतमंदों का सहयोग किया जा सकेगा। ऐसे दान करके खुशी हो, वही खुशी होती है। कोई कहावत है अपने, कोई खार श्यावर कोई खुआर श्यावर। तो खुआर श्यावर आपसे मांगा मांग कर देख ले। मैं वहाँ पर के साथ जब टीम बनाया तो वो पूरा पूरे जैसे रास्ते छोड़े कर दिए, जो पुराने रास्ते बनते वो कुछ नया करता रहता मर जगह। तो वो फिर वो आगे से नवाचार डीडवाना में। हाँ, डीडवाना में। कहाँ पर है घर? ये गांडा पास पे सब ये 2 मोहल्ले हैं जाटों के में से जी, उनमें ही है इनका भी। वो आपके लिए मकान देखने के लिए भी आए थे ये सब। अच्छा। मकराना में गच्छीपुरा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गेड़ा कला के एक बैंक बीसी ने अनपढ़ महिलाओं के बैंक खातों से बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट लगवाकर राशि गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। गेड़ा कला निवासी भभूता राम बावरी सहित 5 अन्य महिलाओं ने बैंक बीसी ईश्वर पुत्र टीकमचंद बावरी ने डाकवा सॉफ्टवेयर की आईडी बनाकर खाते से रुपए निकलवाने पर गच्छीपुरा थाने में रिपोर्ट पेश की है। सरपंच मुकेश डारा ने बताया कि ईश्वरलाल गांव में ही एक प्राइवेट बैंक की आईडी बनाकर मां नरेगा सहित प्रधानमंत्री योजना में महिलाओं के खाते से 2-2 हजार रुपए आए थे, जिनको लॉकडाउन के कारण महिलाएं बैंक में नहीं जाकर गांव में ही कियोस्क के पास गई। वहां पर आरोपी ने महिलाओं से बायोमेट्रिक फिंगर लगवाकर बोला कि आपके खातों में राशि नहीं है। जब महिलाओं ने बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकलाया तो पता चला कि प्रत्येक महिला के खाते से 2000 से 2500 रुपए निकल चुके हैं। इसकी रिपोर्ट गच्छीपुरा थाने में पेश की गई। इस मामले में बैंक के ईश्वरलाल ने बताया कि इन ग्राहकों के ट्रांजैक्शन फेल्ड आया हुआ है, मेरे खाते में राशि आएगी तो भुगतान कर दिया जाएगा। राशि गबन का आरोप निराधार है। ग्राम पंचायत गेड़ा कला मुकेश डारा सरपंच। जिस प्रकार से कल सूचना मिली हमारे गांव ग्राम पंचायत गेड़ा कला में प्राइवेट आईडी से ये मित्र के नाम से ईश्वरलाल सनोफ टीकमचंद चौकीदार, जिसकी पूर्व में भी 1,35,000 की घपला और फर्जी डायरी बना के किसी के लोन उतारने की थाने में एफआईआर है और गांव की भोली भाली जनता को लॉकडाउन को चलते हुए गांव की जनता बाहर नहीं जा सकी। उस कारण से नरेगा और जो भी पेंशन के पैसे थे और आम जनता और भोली जनता को जाके कहा कि आपके बैलेंस इंक्वायरी कर दूँ। बैलेंस इंक्वायरी के नाम से अंगूठा टेके और गाँव में 50-60 लोगों के पैसे अंगूठा लगा के वो निकाल लिए गए और वो उनके बोलने पर कि हमारा बैलेंस अभी तक आया नहीं है और इसकी जानकारी हमें जानकारी मिली। हमने बैंक के से स्टेटमेंट निकलाया तो वहाँ से पैसे निकले हुए थे। इसकी सूचना हमने एसएचओ गच्छीपुरा थाने में भी दी और उनके सबके साइन करवाए, जनता से मिले। तो ये जो फर्जी आईडी से मित्र चला रहे हैं, हम उनसे और प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि इन फर्जीवाड़े को उठा के और 420 के मुकदमे में इनको अंदर करो, ताकि भोली भाली जनता को ठगे नहीं और लॉकडाउन में इस जनता का नाजायज फ़ायदा नहीं उठाए और इससे जनता में हड़कंप ना मचे और गरीब के पैसों को लूटा नहीं जाए। खींवसर में नागौर जिले के गांव रुण में कोरोना वायरस का मरीज मिलने पर गांव में शुक्रवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान पॉजिटिव आए मरीज को सुबह नागौर एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया। इस दौरान वृत्ताधिकारी मुंडवा लोकेश मीणा, तहसीलदार पेमाराम चौधरी, कुचेरा थानाधिकारी देवीलाल विश्नोई, बीसीएमएचओ डॉक्टर राजेश बुगासरा भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से लाउडस्पीकर के माध्यम से घरों में रहने का आह्वान किया। इस लॉकडाउन का पालन करने की बात भी कही गई। इसी प्रकार कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा देने की बात की गई।
इसी प्रकार सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति बाहर के जिलों से आता है तो उसकी तुरंत सूचना सरपंच, पटवारी और बीट अधिकारी को देना अनिवार्य है। हमें कोरोना से लड़ने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। कोरोना की जंग में फ्रंट फुट पर डॉक्टर और नर्सेज हैं। वे अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों के इलाज में जुटे हैं। ऐसे ही एक योद्धा सेठ वाडीलाल जनरल हॉस्पिटल अहमदाबाद में नर्सिंग ऑफिसर गोविंद सिंह राठौड़ लोरोली है, जो सेठ वाडीलाल जनरल हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तैनात है। उन्होंने बताया कि जब कोविड-19 आया तो उनके मन में थोड़ा डर था, लेकिन जब कोविड में ड्यूटी लगी तो डर नाम की चीज नहीं रही। गोविंद राठौड़ अब इस बात से खुश है कि वे भी कोविड की लड़ाई का अहम हिस्सा है। गोविंद राठौड़ के मुताबिक कोविड में ड्यूटी देना आसान नहीं होता, हर वक्त खतरे से जूझना पड़ता है। ड्यूटी तो 18-19 घंटे की होती है, लेकिन इस दौरान न तो पानी पीते और न ही कुछ। जब कोई पीपीई किट पहनता है तो उसे ड्यूटी खत्म होने के बाद ही उतारना पड़ता है। जो बिना घर जाए 25 दिन से कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं।